Morning students, I Ritu welcome you in the SST class. In this picture you can see the doctor, nurse, plumber, teacher, postman and many other people. So our today's topic is the works we do. Let us start lesson 7. You enjoy participating in various activities in the school like drawing, paper folding, singing, embroidery, toy making, pot painting, etc. स्कूल में आपके एक्टिविटीज होती हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ये एक्टिविटीज स्कूल क्यों करवाता है? इससे आपको क्या मिलता है? इससे आप खुशी मिलती है, आपको फन होते हैं एक्टिविटीज में, और क्या मिलता है? बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज किस बारे में? ऑक्यूपेशन के बारे में, कि कोई भी व्यवसाय के बारे में आपको जानकारी मिलती है। All these activities provide fun and basic knowledge about some occupations that you may took later on. An occupation is a meaningful task that is undertaken to earn livelihood. Occupation is a meaningful task, कि जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं वह आप अपना जीवन चलाने के लिए आपके ज़रूरी है, कि अगर आप कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आपको कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। एक्टिविटी फिलिंग द ब्लैंक्स, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस एंड प्रोफेशंस। स्किल्ड पर्सन कौन होते हैं? इलेक्ट्रिशियन, बार्बर, प्लम्बर, टेलर, कारपेंटर एंड पेंटर। ऑल दीज आर स्किल्ड पर्सन। व्हाई? बिकॉज they get knowledge about their profession. Unskilled, रिक्शा पुलर, वेजिटेबल सेलर, कुलीज एंड पोर्टर। कि जो रिक्शा चलाने वाला है उसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह देखकर सीख जाएगा कि कैसे हमें रिक्शा को चलाना है। वेजिटेबल सेलर को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह देखकर ही सीख जाएगा कि मुझे सब्जी कैसे बेचनी है। प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड लेक्चरर। इनको जो है अपने प्रोफेशन की पूरी जानकारी होना आवश्यक है, कि जो है इनको अपने फील्ड से संबंधित जो है एजुकेशन लेनी पड़ती है। पीपल टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशंस व्हेन दे ग्रो अप, कि वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस लेते हैं जब बड़े हो जाते हैं। मोस्ट पीपल चूज एन ऑक्यूपेशन रिलेटेड विद देयर फेवरेट चाइल्डहुड एक्टिविटीज और इंटरेस्ट इन देयर पेरेंट्स ऑक्यूपेशन। कुछ लोग जो हैं अपने बचपन से संबंधित, कि बचपन में जो एक्टिविटीज करते हैं उससे संबंधित, और अपने माता पिता के व्यवसाय से संबंधित जो है ऑक्यूपेशन को चूज करते हैं। Many people choose an occupation on the basis of special skill they have. कुछ लोग जो है उनमें जो स्पेशलिटी होती है उसके बेसिस पर जो ऑक्यूपेशन को वह चूज करते हैं। उसके लिए क्या करना होता है उनको? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग। उसके लिए उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सच एज पेंटिंग, सिंगिंग, डिजाइनिंग और ज्वाइनिंग द आर्मी। कि जैसे अगर आपको पेंटिंग करनी है, जैसे कोई बच्चा है और उसके फादर पेंटिंग का काम करते हैं, तो वह ऑटोमेटिकली अपने फादर से जो है पेंटिंग सीख जाएगा। The choice of the occupation also depend upon the ability of some raw material. और जो ऑक्यूपेशन की चॉइस है कि वह किस चीज के ऊपर और डिपेंड करती है, कि रॉ मटेरियल, कि हमारे वहां पर जो मटेरियल उससे जो है संबंधित उपलब्ध हो। एंड द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म वेयर दे लिव, और जिस प्रकार की जमीन पर रहते हैं उसके ऊपर भी वह निर्भर करता है। इन द अर्लियर टाइम्स फार्मिंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। पहले समय में फार्मिंग जो है वह मुख्य व्यवसाय था लोगों का। मैनी ऑक्यूपेशंस were depend upon farming, like the blacksmith made tools for the farmer and the potter made pots for storing grains. कि जो लोहार थे, ब्लैकस्मिथ मीन्स लोहार, वह किसानों के लिए टूल्स बनाते थे कि वह अपनी खेती कर सके, और पोर्टर्स जो है वो पोट बनाते थे जिसमें अनाज सुरक्षित रखते थे। कौन? किसान लोग। Over a period of time, many farmers gave up farming and migrated to the cities and towns in search of jobs.
कुछ समय के बाद जो किसान थे वह अपनी खेती को छोड़कर शहरों की तरफ चले गए। यानी कि क्यों चले गए? जॉब की तलाश में, यानी कि नौकरी के लिए अपने गांव को छोड़कर, अपनी खेती बाड़ी को छोड़कर शहरों में चले गए। दे स्टार्टेड वर्किंग इन फैक्ट्रीज पुलिंग लोड्स एंड रिक्शाज एक्सेट्रा। उन्होंने जाकर फैक्ट्रीज में काम करना शुरू किया, वह बोझ उठाते थे और रिक्शा चलाते थे। When many farmers migrated to cities, their women folk took over the farming। कि जब किसान अपने घर को छोड़कर शहरों में चले गए, उनके घरों में जो लेडीज थी, वीमेन्स थी, उन्होंने क्या किया? अपनी खेती को संभाला along with their traditional occupation of rearing animals और weaving, pottery and basket making। उन्होंने अपने जानवरों का पालन पोषण किया, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कामों में करना आरंभ किया। These activities supplemented to the family income। इस प्रकार की गतिविधियों से जो है उनकी फैमिली की इनकम बढ़ी। Do you know many farmers gave up farming due to low income। हमने यहाँ पर देखा कि किसानों ने खेती करना छोड़ दिया, पर क्यों छोड़ा? क्योंकि उससे उनको लो इनकम हो रही थी। From small land holding, उनके खेत छोटे थे और उनकी जो कमाई थी वह कम थी। It was not enough to support their family। इससे वे अपने घर का पूरा गुजारा नहीं चला पाते थे। Second, do you know in earlier times many jobs were expected to be done either by boys or girls। पहले समय में कुछ काम ऐसे थे कि समझा जाता था कि यह नौकरी सिर्फ लड़कों के लिए है और यह लड़कियों के लिए है। But now there are no gender specific occupations as girls are flying aeroplanes, driving taxis and boys are cooking and designing dresses। परंतु अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी प्रकार का लिंग भेद नहीं किया जाता है। आज के समय में जो लड़कियां हैं वह एरोप्लेन भी उड़ाती हैं और टैक्सी भी चलाती हैं, और जो लड़के हैं वह कुकिंग का काम भी करते हैं और ड्रेस डिजाइनिंग का भी। The availability of raw material plays an important role in the occupation of the people। रॉ मटेरियल की जो उपलब्धता है वह लोगों के व्यवसाय पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ मिजोरम रिवॉल्व्स अराउंड बैम्बो एज इट ग्रोज इन अबेंडेंट देयर। अबेंडेंट का मतलब कि काफ़ी मात्रा में। मिजोरम में जो बैम्बोज हैं, बांस के पेड़ काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ के लोगों का जीवन उसकी चारों तरफ ही घूमता रहता है। They make their houses with bamboo, sit on bamboo chair, eat bamboo sprouts from bamboo bowls with bamboo chopsticks। उनके घर बैम्बो के बने होते हैं, घर में जो चेयर्स होती हैं वह भी बैम्बो की होती हैं, उनकी जो कटोरियाँ होती हैं और चॉपस्टिक्स होती है बैम्बो की ही बनी होती है और बैम्बो के अंकुरित फल को वह खाते हैं। बैम्बो हैंडक्राफ्ट्स आर इन ग्रेट डिमांड इन इंडिया एंड अब्रॉड। बैम्बोज के हैंडक्राफ्ट की भारत में और विदेशों में बहुत मांग है। द लैंडफॉर्म्स एंड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आल्सो इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। लैंडफॉर्म्स, ये हमारा जो लैंडफॉर्म है और जो हमारा क्लाइमेट है, हमारा वातावरण है, वह भी हमारे व्यवसाय को प्रभावित करता है। गुज्जर्स आर द जिप्सीज ऑफ हिमालयाज। हिमालय की तराई क्षेत्रों में जो जिप्सीज रहते हैं, गुज्जर्स रहते हैं, इन विंटर दीज नोमडाज मूव डाउन टू ग्रीन पास्चर फ्रॉम द स्नो कवर्ड माउंटेन्स। सर्दियों में यह जो है स्नो कवर्ड एरिया को छोड़कर मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, घास के मैदानों में आ जाते हैं। विद देयर फ्लॉक्स ऑफ शीप एंड गोट्स, अपनी भेड़ बकरियों के साथ में। दे लिव ऑन द मनी दे अर्न फ्रॉम सेलिंग मिल्क एंड वूल। वह वहां पर कमाई कैसे करते हैं? दूध बेचकर और ऊन बेचकर। Next part we will cover in the next video. Thank you and have a nice day.